हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे डाइस के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको पता है जितनी भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, जो भी एग्ज़ाम है, जहाँ भी रीजनिंग आती है बच्चों, वहाँ पर इनके क्वेश्चन ज़रूर होते हैं। तो कहीं ना कहीं यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बच्चों आज की क्लास में कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट सीखेंगे डाइस का कि आज के बाद डाइस के आपके एक भी सवाल नहीं फंसेंगे। 100% डन है। बस आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन आज के बाद आपका डाइस का नहीं फंसेगा। तो सबसे पहले हम लोग इनके बेसिक कॉन्सेप्ट की बातें करेंगे, फिर हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी लाएंगे जहां पर हम आपको बताएंगे कि डाइस के क्वेश्चंस को हम कैसे बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों चलो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके कॉन्सेप्ट की। तो जैसा कि हमने कहा कि आज हम बात करेंगे डाइस की, तो डाइस में अगर बातें की जाए बच्चों तो यहाँ डाइस दो तरह का होता है। एक हमारा बेस डाइस होता है और एक हमारा ओपन डाइस होता है। ठीक है, एक बेस होता है और एक ओपन। आपने पढ़ा होगा कि एक बंद पाशा होता है और एक प्रसारित पाशा होता है, जिसे आप लोग खुला पाशा कहते हैं। बंद पाशे में क्या होता है कि हमें 3 फलक दिखता रहता है, 3 नहीं दिखता है। जो नहीं दिखता है उनको हमें बताना होता है कौन किसके विपरीत अंक है। और ज़रूरी नहीं है कि पासे में सिर्फ अंक ही हो। पासा यानी बचपन से हम लोग खेलते आ रहे हैं, जहाँ पर 1 से 6 तक अंक रहते हैं। इनके क्वेश्चंस कभी कभी सैम्बल्स और कलर्स के भी ऊपर आते हैं बच्चों। कलर के ऊपर भी आएंगे, सैम्बल के ऊपर भी आएंगे, नंबर्स के भी ऊपर आएंगे। तो अभी बेसिकली जो हम बातें कर रहे हैं वहाँ पर हम नंबर्स के बारे में बातें कर रहे हैं, यानी 1 से लेके 6 तक जो नंबर्स होंगे उनके बारे में बातें कर रहे हैं कि डाइस के क्वेश्चंस अगर नंबर के ऊपर बेस्ड हैं तो उन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि डाइस दो तरह का होगा, एक बेस डाइस होगा और एक ओपन डाइस होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसका हम डिस्कस करने चल रहे हैं बच्चों, अभी हम बात करेंगे बेस डाइस के बारे में, यानी बंद पाशा के बारे में। अगर इसकी बातें की जाए तो ये दो तरह का पाशा होता है। इसमें एक होता है हम लोग का जनरल डाइस, एक होता है हम लोग का जनरल डाइस और एक होता है स्टैंडर्ड डाइस। यानी इन द सेंस बच्चों की हम एक पासे को सामान्य पाशा कहते हैं और एक पाशा हमारा जो होता है ये मानक पाशा होता है। एक सामान्य होता है और एक मानक होता है। तो कभी भी अगर हमारा क्वेश्चन सिंगल डाइस के ऊपर आता है, अब इनके कई केसेस बनेंगे। अगर हमारा क्वेश्चन सिंगल डाइस के ऊपर है, यानी सिंगल डाइस के ऊपर है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना पड़ता है कि डाइस हमारा कैसा है, जनरल है कि स्टैंडर्ड है। लेकिन अगर यहीं पर हमारे क्वेश्चंस 2 और मोर देन 2 डाइस के ऊपर आ जाएंगे तो वहाँ पर फिर हमें जनरल और स्टैंडर्ड नहीं चेक करना है, वहाँ पर हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उनका सॉल्यूशन देना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम लोग जो बातें करने चल रहे हैं यहाँ पर हम बात करेंगे सिंगल डाइस की, और इस सिंगल डाइस में समझेंगे कि हमारा सामान्य पाशा क्या होगा और मानक पाशा क्या होगा। क्योंकि जब भी सिंगल डाइस का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हमें यही चेक करना होगा कि जो डाइस हमें गिवन है ये डाइस हमारा कैसा है, सिंगल है या स्टैंडर्ड है। तो प्यारे बच्चों अगर हम जनरल डाइस की बात करें तो जनरल डाइस में बेसिकली होता क्या है, किन्हीं भी दो ऊपरी सतह का योग जो होगा वो 7 होगा। यदि ऐसा है तो हमारा सामान्य पाशा होगा और यदि ऐसा नहीं है तो वह हमारा मानक पाशा होगा। किन्हीं भी दो ऊपरी सतह का योग, ऊपरी सतह का मतलब बच्चों जो हमें विजिबल हैं, जो हमें दिख रहे हैं, जैसे यहाँ 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है। तो आपने क्या देखा कि दो सतह जो आपको दिख रहे हैं उनका योग जो है कितना है, 7 है। तो ये हमारा सामान्य पाशा है। और यदि ऐसा नहीं होता तो हमारा मानक पाशा होता। जैसे हमने 5 लिखा, 6 लिखा और यहाँ पर मान लो हमने 3 लिख दिया, तो कोई भी दो नंबर ऐड करने पे यहाँ पर 7 नहीं हो रहा है, तो ये हमारा मानक पाशा है। बातें क्लियर है? देखो जब भी अगर हमारे एग्जाम में बच्चों, बस 10 मिनट तक आप बने रहिएगा, आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चंस आपके जो बुक के हैं, जो भी बुक आप अभी स्टडी कर रहे हैं रीजनिंग की, वो सारे बुक के क्वेश्चंस आप खुद से लगा पाओगे। सिर्फ ओनली फॉर 10 मिनट्स आपको समझना है कॉन्सेप्ट को। सवाल आपसे लगने लगेंगे, हमें नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, है ना। तो हमें ये चेक करना है कि जो डाइस है हमारा सामान्य है कि मानक है। हमने देखा कि कोई भी दो ऊपरी सतह जोड़ने पे यदि उनका सम 7 हो रहा है तो हमारा सामान्य पाशा है, और यदि ऐसा नहीं हो रहा तो हमारा मानक पाशा है। और कोई भी दो सतह जैसे कि बच्चों मान लो कि यहाँ पर हम एक दूसरा फिगर बनाते हैं, जैसे मान लो हमने 5 बना दिया, 2 बना दिया, 1 बना दिया। हमने कहा 5 और 2 7 हो रहे हैं, तो ये हमारा सामान्य पाशा होगा। ये हमारा कैसा पाशा होगा, सामान्य पाशा होगा। कोई भी दो सतह का योग अगर 7 है तो अपना सामान्य ही पाशा होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा।
अब बात आती है कि विपरीत अंक कैसे निकालें इनके हम विपरीत अंक कैसे निकालें। मान लो आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि 3 का सामान्य पासा है, आपने चेक किया कि आपको जो डाइस है वो सामान्य है। आपसे पूछता है कि 3 का विपरीत अंक क्या होगा, 5 का क्या होगा या 4 का क्या होगा। किसी भी नंबर का अगर आपसे सामान्य भाषा में विपरीत अंक पूछता है, सामान्य भाषा में किसी भी नंबर का अगर आपसे विपरीत अंक पूछता है, तो पहली बात जान लो बच्चों, आप इसको कभी डिफाइन नहीं कर सकते हो। यानी आपका आंसर होगा सी एंड डी, कैन नॉट डिफाइन, आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। यदि लेकिन मान लो कि आपके ऑप्शन में ए आपको नहीं गिवन है, ए ऑप्शन ही आपको नहीं गिवन है, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, उस केस में क्या होगा, जो भी नंबर्स हमें यहाँ नहीं दिख रहे हैं, जो भी नंबर्स हमें नहीं दिख रहे हैं, जैसे क्या हमें 1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्या यहाँ पर हमें 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्या हमें यहाँ पर 6 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो प्यारे बच्चों हमारा आंसर होगा 1 और 2 और 6, यानी 1 हो जाएगा या 2 हो जाएगा या 6 हो जाएगा, उनमें से कोई भी एक नंबर हमारा इनके अपोजिट्स हो जाएंगे जब भी हमें सामान्य भाषा मिलेगा उस केस में। बातें क्लियर है। लेकिन अगर हम वहीं पर स्टैंडर्ड डाइस की बात करें, स्टैंडर्ड डाइस की बात करें, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इनके विपरीत फलकों का योग 7 होता है, यानी इनके जो अपोजिट्स हैं उनका सम 7 हो जाएगा। इन द सेंस कि आपने देखा कि यहाँ पर 5 है, तो 5 के अपोजिट में क्या होगा, 5 के अपोजिट में 2 होगा, क्योंकि इनके विपरीत सतह का योग 7 होता है। जैसा कि आपने यहाँ पर पढ़ा, इनके किन्हीं भी 2 ऊपरी सतह का योग 7 होगा, वैसे इनके विपरीत सतह का योग 7 होगा। यहाँ पर इनके अपोजिट का सम कितना होगा, 7 होगा। इन द सेंस कि 5 है तो 2 ही होगा, 3 है तो 4 ही होगा और 6 है तो 1 ही होगा। यानी बच्चों यहाँ पर इनके आंसर ऑलवेज फिक्स होते हैं। कैसे फिक्स होते हैं, इनके आंसर हमेशा 5 के 2 होंगे, 1 के 6 होंगे एंड 2 के बच्चों 2 के हमारे यहाँ पर 5 हो जाएंगे और यहाँ पर मैं 3 का लिख दूंगा 4, 1 2 3 6 5 4। यानी इनका जो सम होगा बच्चों ऑल टाइम 7 ही होगा। तो स्टैंडर्ड डाइस में इनके आंसर ऑलवेज फिक्स होते हैं कि अगर 1 दिख रहा है तो उसका जो अपोजिट होगा 6 होगा, 2 है तो 5 होगा और 3 है तो 4 होगा। आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर मैं आपको कोई क्वेश्चंस देता हूँ तो आप सबसे पहले आप ये चेक करना कि वो डाइस कैसा है, वो डाइस जैसा भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा। तो बच्चों एक क्वेश्चन मैं अभी आपको देता हूँ प्रैक्टिस कराने के लिए। आई होप कि आपने इन चीज़ों को नोट कर लिया होगा। देखो एक प्रॉपर क्लास की तरह अगर आप चीज़ों को लोगे बच्चों, अच्छे से पढ़ोगे तो आप क्लास से बेहतर सीख पाओगे, मेरा मानना है। क्योंकि जब हम वीडियो को वॉच करते हैं तो उस टाइम कहीं ना कहीं हम बहुत ध्यान से देखते हैं इन चीज़ों को, तो आप क्लास से ज़्यादा बेहतर कर पाओगे बस अगर आप ध्यान से समझ रहे हो तो। अब बच्चों जैसे एक क्वेश्चन मैं यहाँ आपको दे रहा हूँ और इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर किसी का अपोजिट क्या होगा तो आपका आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। 5 4 और 3 दिया। अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं कि 4 का अपोजिट क्या होगा, सो व्हाट कैन बी योर आंसर। आप अपने कमेंट्स कर सकते हैं कमेंट बॉक्स सेक्शन में, मैं आपका कमेंट पर्सनली देखूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर क्या होगा। बाय द वे मैं आपको बताता हूं कि 4 का आंसर क्या होगा, लेकिन आप अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा कि क्या आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। बच्चों एक्चुअली में होगा क्या, ए हमने जब इसे देखा ध्यान से तो पता चला कि ये तो अपना जनरल डाइस है। कैसे, क्योंकि 4 और 3 का सम जो है बच्चों 7 है। अगर 4 और 3 का सम 7 है तो बच्चों ए अपना क्या हो जाएगा, जनरल डाइस हो जाएगा। कैसा डाइस हो जाएगा, सामान्य भाषा होगा। क्लियर। अब आप एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर ये सामान्य भाषा है तो हमारे आंसर 2 हो सकते हैं। एक तो होता है बच्चों कैन नॉट डिफाइन, यानी ज्ञात नहीं कर सकते, और दूसरा होता है हमारा आंसर अगर ये हमें ऑप्शन में दिया गया तो ये हमारा आंसर होगा। बट अगर ये हमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो हमारा आंसर क्या क्या हो सकता है, 1 और 2 और 6, बिकॉज जो भी नंबर्स हमें यहाँ विजुअल नहीं है उनमें से कोई भी हमारा नंबर इनका आंसर हो सकता है। तो एक केस होता है बच्चों जब हमारा एक सामान्य भाषा हो तब। एक क्वेश्चन मैं आपको और देना चाहूँगा और उस क्वेश्चन पे फिर मैं आपसे पूछूंगा कि इसका अपोजिट अंक क्या होगा और आप सभी बच्चों को इसका आंसर देना है। प्यारे बच्चों जैसे मान लो यहाँ पर 1 लिखा है, अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि इसका अपोजिट क्या होगा तो आपका आंसर क्या हो सकता है। इस केस में आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इनके जो सम है 5 है, इनके सम 9 है, इनके सम 6 हैं। तो बच्चों यहाँ पर इनका अपोजिट निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, यहाँ पर इनका अपोजिट निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा। यहाँ पर इनका अपोजिट क्या होगा आपको ये बताना है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि 5 का अपोजिट क्या होगा
तो थोड़ी भी दिक्कतें नहीं आ सकती आपको, क्योंकि आप इनके अपोजिट को बड़े आराम से निकाल सकते हैं। बच्चों आपको अच्छे से पता है जो डाइस है आपका, ये मानक पासा है, इन द सेंस कि ये आपका स्टैंडर्ड डाइस है। अगर ये आपका स्टैंडर्ड डाइस है तो आपको अच्छे से पता है कि स्टैंडर्ड डाइस में इनकी अपोजिट का सम 7 होता है। यानी कहने का मतलब बच्चों, अगर 5 है तो अपोजिट में 2 होगा, 1 है तो 6 होगा, 4 है तो 3 होगा। और इस तरीके से हम अपना आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। कभी भी क्वेश्चन आता है बच्चों, अगर हमारा सिंगल डाइस पे कभी भी क्वेश्चन आता है अगर हमारा सिंगल डाइस पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को यही चेक करना। अभी हम लोग बात करेंगे डबल डाइस, 2 और मोर दैन 2 डाइस। आप सभी को पता है कि हम लोगों ने अभी जो कंप्लीट किया बच्चों, जनरल और स्टैंडर्ड डाइस से क्वेश्चंस कंप्लीट किया। यानी जब भी सिंगल डाइस का क्वेश्चन आएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को यही देखना होगा जो डाइस गिवन है वो डाइस कैसा है, जनरल या स्टैंडर्ड, और उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर करना है। लेकिन इनके आगे जब बढ़ते हैं बच्चों तो वहाँ पर हमारे पास 2 और मोर दैन 2 डाइस आते हैं, और इनके 3 रूल्स हैं जिनकी हम बातें अभी आपसे करने चल रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें आपसे फर्स्ट रूल की, तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट रूल हो जाता है ये रहता है बच्चों कि अगर आपको कभी भी 2 डाइस गिवन हो और उन डाइसों में 2 नंबर आपके सेम मैच कर जाएं, जैसे 3 4 5 लिखा एंड 3 4 6 लिखा। अगर बच्चों कभी भी आपका 2 डाइस बना है और उन 2 डाइसों में 2 नंबर्स आपको सेम मिल जाए, उनके फेसेस क्या है मैटर नहीं करता, उनके फेस क्या है ये मैटर नहीं करता, बस नंबर हमारे सेम हो जाएंगे, तो कभी भी आप 3 और 4 का अपोजिट नहीं निकाल पाओगे। यानी जो दोनों में कॉमन नंबर्स हैं उन नंबर्स का अपोजिट कभी भी नहीं निकल सकता है। जो हमारे सिंगल नंबर बचेंगे उसी का आप अपोजिट बता सकते हो। इन द सेंस आप बता पाओगे कि 5 का अपोजिट 6 होगा या 6 का अपोजिट 5 होगा, बाकी नंबर्स के अपोजिट आप कभी भी बता नहीं सकते हैं। ओके, ये हमारा पहला रूल था। वहीं पर अगर हम रूल सेकंड की बात करेंगे तो रूल सेकंड जो होगा हमारा, यहाँ पर कोई हमारा एक सिंगल नंबर कॉमन होगा, कोई एक हमारा सिंगल नंबर कॉमन होगा, उसके फेस सेम होंगे, उसके फेस क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे देखो 2 हमारा अपर फेस पे है और यहाँ भी है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर अगर 2 हमारे दोनों फेस पे हैं, ऊपरी जो फेसेस हैं यहाँ दोनों पे सेम नंबर है, तो इस फलक का बच्चों आंसर ए वाला हो जाएगा और इस फलक का आंसर ए हो जाएगा। इन द सेंस 3 का अपोजिट जो होगा 5 होगा और जो 4 का अपोजिट होगा वो हमारा 6 होगा, और वहाँ पर कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। क्लियर है? हाँ, ये चीज़ें हो सकती हैं कि आप सोच रहे होंगे सर मान लो कि और अगर ये किसी साइड में बना है तो क्या होगा। बच्चों अगर मान लो 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 एंड 5, 1 एंड 6, अगर यहाँ पर भी सेम नंबर है, आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि सर 2 का क्या होगा। तो 2 का वो नंबर हो जाएगा जो हमें दिख नहीं रहा है बच्चों। 2 का अपोजिट क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 4 5 6 दिख गए, 1 नहीं दिखा, तो जो नहीं दिखेगा वो 2 का अपोजिट होगा। जैसे यहाँ दोनों में सेम नंबर हो गया तो 5 का अपोजिट 1 होगा, 4 का 6 होगा, 3 का जो भी नंबर नहीं दिख रहा है, कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, तो 3 का अपोजिट बच्चों 2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात रूल थर्ड की करें तो रूल थर्ड में बच्चों क्या है कि हमें नंबर तो सेम मिलेगा लेकिन इनके फेसेस अलग रहेंगे। मान लो 2 यहाँ पर है, 2 इसमें यहाँ पर है, 3 4 1 6, बच्चों नंबर हमें दोनों में सेम मिल रहे हैं लेकिन इनके फेस क्या हैं, अलग अलग हैं। अगर ऐसे कंडीशंस में हमारे क्वेश्चंस आते हैं तो जो नंबर सेम रहेगा उसी नंबर को लेके हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चीज़ों को लिख देना है। यानी हम लिखेंगे 2 6 एंड 1 और यहाँ लिखेंगे बच्चों 2 4 एंड 3। बातें क्लियर हैं? जो दोनों में कॉमन नंबर होगा उसी नंबर को लेके हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चीज़ों को लिखना है। तो बच्चों लिखेंगे 2 6 1 और लिखेंगे 2 4 3। तो 1 के नीचे 3 आ गया बच्चों, ए इसका अपोजिट हो गया, 6 का 4 हो गया, 2 का जो नंबर हमें नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो 3 रूल आप पढ़ रहे हो, इन्हीं रूल के आधार पे, इन्हीं तीनों रूलों के आधार पे बच्चों, 3 नियमों के आधार पे आप डाइस के, वेस्ट डाइस के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कहीं भी आपको ज़रा से भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन का अभ्यास कराता हूँ, आप देख पाएंगे कि डाइस के सारे क्वेश्चंस कितने आसान तरीके से हो जा रहे हैं। और फिर अपनी किताब की एक्सरसाइज को आप सॉल्व करिएगा, आपको कहीं भी ज़रा से भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ये मेरा दावा है। अगर आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं तो, और नहीं आई हैं तो एक बार चीज़ों को फिर से जाके देख लीजिएगा, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो देखते हैं बच्चों। देखो मेरे पास बुक है और मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ से बोर्ड पे लिख रहा हूँ,
ठीक है, फिर हम लोग इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो भी हमसे यहाँ पर पूछा गया है। जैसे बच्चों पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर डाइस कितने बने हैं कोई मैटर नहीं करता है। जैसे 4 डाइस के ऊपर एक क्वेश्चन है हमारा, ये मैटर ही नहीं करता कि डाइस में कितने फिगर बने हुए हैं। नंबर्स है 6, 3, 2, 6, 2, 4, 5, 6, 4 एंड 1, 4, 2। अपने से पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ अपोजिट ऑफ 6। 6 का अपोजिट क्या होगा, ये अपने से पूछा गया है। अगर हमें 6 का अपोजिट पूछा गया है बच्चों, तो हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ हमारे पास फिगर फर्स्ट है, सेकंड है एंड थर्ड वन इज़ दैट एंड लास्ट वन इज़ दैट, और हमारे पास फोर्थ फिगर है। हमसे पूछा गया है यहाँ पर कि हमारा 6 का अपोजिट क्या होगा। बच्चों आप देख के बता सकते हैं 6 का अपोजिट 1 होगा। ये कैसे पॉसिबल है, जब आप फिगर सेकंड और फोर्थ से सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 4 और 2 दोनों में कॉमन है। अगर 4, 2 कॉमन है तो मैंने आपको यही बताया था, अगर 2 फेस पे 2 नंबर सेम मिल जाएंगे तो जो एक सिंगल फेस बचेगा उसी का अपोजिट निकलेगा, बाकी का नहीं निकलेगा। यानी 6 का हमारा 1 आ जाएगा। बात क्लियर है। और भी 2 फिगरों से सॉल्व करोगे तो और भी फिगरों से हो जाएंगे। जैसे बच्चों देखो यहाँ पर 6 और 4 कॉमन है, यहाँ आप सिर्फ 5 का 2 निकाल सकते थे कि 5 का 2 होगा। यहाँ पर देखोगे 6, 2 कॉमन है, यहाँ 3 का 4 आएगा। तो बच्चों 3 का 4, 5 का 2, तो 6 का क्या होगा, 1 ही होगा, है कि नहीं। अगर हम इन 2 फिगरों को सॉल्व करते हैं, इन 2 फिगरों से, तो 4 दोनों में कॉमन था। 4 को हम लेके क्या लिखते हैं, क्लॉकवाइज, यानी 4 यहाँ पर 5 था, या 1 एंड 2। तो देखो बच्चों 1 के अपोजिट में 6 और 5 का 2 और 4 का क्या हो जाएगा, 3। तो प्यारे बच्चों इस रूल के आधार पे आप डाइस के किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आई होप कि वीडियो लेंदी हो रहा है तो मैं वीडियो को स्टॉप करना चाहूँगा और आप जाइए अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करिए। चैनल के वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो आइए जुड़िए बच्चों, हम लोग मिलकर बेहतर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।